पश्चिम भारत में स्थित गुजरात राज्य का इतिहास पाषाण युग की बस्तियों के साथ शुरू हुआ। गुजरात का इतिहास ईस्वी पूर्व लगभग 2000 वर्ष पुराना है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर गुजरात के सौराष्ट्र के पश्चिमी तट पर जा बसे, जो द्वारका यानी प्रवेश द्वार कहलाया। गुजरात में शैववाद के साथ साथ वैष्णववाद भी फलता फूलता रहा। भारत में अन्य जगहों की तुलना में अहिंसा और शाकाहार की विशिष्टता वाले जैन धर्म ने भी गुजरात में ही गहरी जड़ें जमाई। आज आपको अपने YouTube चैनल डिवोशनल टूरिज्म के माध्यम से गुजरात स्थित एक विश्व प्रसिद्ध जैन तीर्थ पालिताना की विशेष यात्रा पर ले चलेंगे। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और चलें जैनियों के सबसे पवित्र पालिताना तीर्थ की यात्रा पर। गुजरात के पवित्रतम भूमि पर, जो गुजरात का एक विभाग सौराष्ट्र है, यह सौराष्ट्र की भूमि पर जहाँ संतों, महंतों, अरिहंतों, अनेक महान पुरुषों का विचरण हुआ है, ऐसे सौराष्ट्र भूमि के अंदर शत्रुंजय गिरिराज, जो जैनों में शाश्वत गिरिराज कहलाता है, यहाँ अनंत आत्माएं, एक एक कंकर के अंदर अनेक आत्माएं मुक्तिगामी वैकुंठ परम पद की प्राप्ति की है। ऐसे यह शत्रुंजय गिरिराज ऊपर आदिश्वर दादा और हमारे जैन धर्म के 23 तीर्थंकर परमात्मा प्रभु यहाँ पर आए, विचरण किया और इस भूमि को परम पवित्र बनाया। गुजरात के भावनगर शहर से करीब 55 किलोमीटर और भावनगर ज़िले के सोनगढ़ गांव से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा शहर है पालिताना। ये खंबात की खाड़ी और शत्रुंजय नदी के पास स्थित है। पालिताना से 2 किलोमीटर की दूरी पर 2 जुड़वां पहाड़ियां हैं, जिनमें करीब 600 मीटर की ऊंचाई वाली काठी जैसी घाटी है। ये पालिताना पहाड़ियां हैं, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से शत्रुंजय पहाड़ियां कहते हैं। किले बंद दीवारों के भीतर इन पहाड़ियों की चोटियों पर श्वेतांबर जैन मंदिरों का सबसे बड़ा समूह है, जिसे पालिताना मंदिर कहा जाता है। पालिताना पहाड़ियों पर 863 छोटे बड़े मंदिर हैं, जो 9 समूहों में फैले हुए हैं। कुछ मंदिर बहुत विशाल आकार हैं तो कुछ मध्यम या छोटे आकार के हैं। मुख्य मंदिर पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ प्रभु जी को समर्पित है और ये श्वेतांबर मूर्ति पूजक संप्रदाय का सबसे पवित्र मंदिर है। जैन धर्मावलंबियों के अनुसार 24 जैन तीर्थंकरों में से एक श्री नेमिनाथ जी को छोड़कर शेष 23 पूज्य तीर्थंकरों ने अपने चरण कमलों से पालिताना पहाड़ियों को पवित्र किया था। पालिताना मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी में या उसके बाद हुआ था। सफ़ेद संगमरमर से बने इन मंदिरों की नक्काशी तथा मूर्तिकला विश्व भर में प्रसिद्ध है। जब इन भवनों के शिखरों पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो अद्भुत दृश्य उपस्थित होता है। दूर से मंदिरों के शिखर मानिक मोती जैसे प्रतीत होते हैं। 1618 ईस्वी में बना चौमुखा मंदिर क्षेत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर का शिल्प और गजब की नक्काशी इसकी दिव्यता को भव्यता से जोड़कर अलौकिक बना देती है। इस तीर्थ की महिमा और महत्व का पता इस बात से चलता है कि स्वयं प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव प्रभु जी ने 99 बार इस भूमि को पवित्र किया। यहाँ का कण कण पवित्र है और इसीलिए जैन यहाँ की यात्रा को उत्सुक रहते हैं। पालिताना मंदिरों की यात्रा के लिए कदम पालिताना शहर के दक्षिण भाग से शुरू होते हैं। पत्थर कंक्रीट की सीढ़ियाँ धीरे धीरे पहाड़ी के साथ साथ चलती हैं।
किले में चढ़ती हैं और मंदिरों के शिखर तक जाती हैं। इस चढ़ाई के साथ साथ छोटे छोटे मंदिर हैं। तीर्थ यात्रियों के बैठने पीने के पानी के साथ विश्राम स्थल भी हैं। तीर्थ यात्रियों को 3500 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। जो किन्हीं कारणों से नहीं चल सकते वो तलहटी से पालकी ले लेते हैं। पालीताना जैन मंदिर के ऊपरी हिस्से में सूरज डूबने के बाद शाम के समय में केवल देव साम्राज्य ही रहता है। सूर्यास्त के बाद किसी भी इंसान को ऊपर जाने की अनुमति नहीं होती। मान्यता है कि रात के समय पालीताना में भगवान विश्राम करते हैं। इसी कारण से सभी श्रद्धालुओं को संध्या होने से पूर्व दर्शन कर पहाड़ से लौटना होता है। पालीताना को दुनिया का पहला शाकाहारी शहर होने का गौरव प्राप्त है। पालीताना के अंदर जो यात्री आते हैं उन्हें लिए बहुत सारी 300 साढ़े 300 यहाँ धर्मशालाएँ हैं। नीचे भी अनेक अनेक जिन मंदिर हैं। यहाँ पर गांव के लोग बहुत सुंदर हैं। बहुत सुंदर व्यवस्थाएँ होती है। यहाँ के हर जैसे डोली की भी व्यवस्था है ऊपर जाने के लिए। जिनके पैरों के अंदर चलने में कुछ तकलीफ हो तो उनके लिए डोली वगैरह की भी व्यवस्था है। सुंदरतम या शत्रुंजय गिरिराज एक बार आकर के आप अवश्य दर्शन करें। अपने आत्मा को धन्यता अनुभव है। यही आशीर्वाद धर्मला। खूब खूब आशीर्वाद। पालीताना सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। पालीताना पहुंचने के लिए अहमदाबाद, भावनगर, ऊना से राज्य परिवहन की बसें ली जा सकती हैं। पालीताना स्टेशन अहमदाबाद और भावनगर से ट्रेनों द्वारा जुड़ा हुआ है। निकटतम हवाई अड्डा भावनगर में है, जो पालीताना से लगभग 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हवाई अड्डा मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद के लिए दैनिक उड़ानों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने मित्रों, परिजनों को अवश्य शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि आने वाले नए वीडियो और अधिक रुचिकर और ज्ञानवर्धक बनाए जा सकें। जय जैनेंद्र।